सलाम पाकिस्तान न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। और आज की टॉप स्टोरी है कि कराची में तालीम के नाम पर घिनौना जुर्म होने लगा, जिससे पर्दा उठ गया। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम की टीम ने सफूरा गोट में वाक़े द हेरिक स्कूल पर छापा मारकर वॉशरूम में लगे खुफिया कैमरे पकड़ लिए, जिसके बाद स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। जबकि इलाके के बच्चों ने स्कूल का घेराव करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की है। स्कूल टीचर्स की वीडियो बनाने का मकसद क्या था, पसे पर्दा किरदार कौन है, अब तक कार्रवाई क्या हुई है, जानेंगे सब कुछ। ताबिश कफीली हमारे साथ हैं। ताबिश, बताइएगा, नहायत ही गैर मुहज़्ज़बाना और गैर अखलाकी हरकत ये पेश आई है दी हैरिक्स स्कूल में, क्या कार्रवाई की गई है ज़मन में? के स्कूल में जो वाक़या शर्मनाक वाक़या पेश आया, इसके बाद महकमा तालीम की जानिब से ऑफिशियल तौर पे एक कंप्लेन जो है वो दर्ज कर दी गई और FIA साइबर क्राइम जो है वो अब इस मामले की तहकीकात कर रहा है। FIA साइबर क्राइम की टीम जो है वो यहाँ पे आने के बाद जो है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर में अब ये उम्मीद की जा रही है कि टीम जो है वो स्कूल के अंदर जाएगी और स्कूल के अंदर जाने के बाद जो जाए वक़ूआ का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेगी। इस बात का तयन किया जाएगा एक कैमरा जो है वो कब लगा, क्यों लगाए गए, क्या मकासद थे, कितने अरसे से कैमरे लगे गए थे और इसके पीछे जो है वो कौन से किरदार थे जिन्होंने इस कैमरे को लगाया। वाक़या आज जो है वो यहाँ पे हुआ कि ख़वातीन की जानिब से ये शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद महकमा तालीम की टीम ने यहाँ छापा मारा और छापा मार कैमरे बरामद किए। महकमा तालीम ने इस मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी और 3 रुकनी कमेटी जो है वो अब 4 रोज़ के अंदर अपनी एक जामे रिपोर्ट पेश करेगी और अग़राज़ व मकासद से, इस घिनौने फेल के जो अग़राज़ व मकासद थे उससे यकीनी तौर पर पर्दा उठ सकेगा। जी ठीक है ताबिश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वाक़े पर इलाका मकीन भी खासे गुस्से में है, उनका क्या कहना है अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। यहाँ पर इस स्कूल की जो है वो शिकायतें की जा रही थी, मगर इसका जो प्रिंसिपल है वो उसने इतना ज़बरदस्त इंतजाम किया हुआ, किसी जेंट्स को अंदर नहीं जाने देता, 2-2 घर पेरेंट्स को बाहर बिठा के रखता है, अंदर कलर शीशे हैं और ये सारा स्टाफ लेडीज़ है, एक जेंट्स नहीं है अंदर। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। एहतियात करता था कि भाई आपका स्टाफ लेडीज, अकाउंटेंट तो जेंट्स होने चाहिए, ये पूरा स्टाफ लेडीज है, तो उसमें बोलता था नहीं लेडीज जो है ना बहुत काम करती हैं, बहुत पेरेंट को तो गेट पे खड़ा कर देता था। कराची में तालीम के नाम पर जारी इस घिनौने खेल की तफसीलात तो आपने जानी। अब सियासी महाज से खबर आपको दें कि डस्का में छाई धुंध की आड़ में किस ने खेल खेलने की कोशिश की है, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से, जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, क्या इंकशाफात हुए हैं इसमें? रिपोर्ट में बड़े तहलकाखेज इंकशाफात हुए हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान जो साबका मुआविन थी, उनका नाम भी सरफ है। साथ ही साथ वज़ीर आला के डिप्टी सेक्रेटरी और महकमा एजुकेशन के आला अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसरान का नाम भी सर फहरिस्त है, जबकि पुलिस और जो दीगर महकमों के हुकाम हैं उनका नाम भी इस इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि वो तमाम तर अफसरान हैं जिनकी गफलत के बायस ये तमाम तर वाक़या हुआ। जबकि इंतखाबात से कबल असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पर एक मीटिंग हुई है, जिसमें फिरदौस आशिक अवान समेत दीगर अफसरान मौजूद थे, जिसमें जो पुलिस अफसरान हैं उनको हिदायत की गई थी कि वो तमाम तर कार्रवाई करेंगे। जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको ये अहकाम जारी किए गए थे कि वो पुलिस की रुकावट नहीं बनेंगे रास्ते में। जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो तमाम तरफ अफसरान हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी वाज़ह किया गया है कि जो रिटर्निंग अफसर है और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है उन्होंने गफलत बरती है और उन्होंने में इस कदर जो है उनमें वो मौजूद नहीं था कि वो बर वक्त कोई फ़ैसला करते। जबकि पुलिस जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जो मुतनाज़ा थे, उनके जो पुलिस हुकाम है उनका भी नाम सामने आया है। कोर्ट में जो अफसरान हैं उनके एक तो पुलिस को ये कहा है कि वो अपने जितने भी पुलिस के मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ महकमाना का जो एजुकेशन के हुकाम है, इसी तरह जो खसूसन जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर थे और जो रिटर्निंग अफसरान थे उनके हवाले से ये लिखा है इंक्वायरी रिपोर्ट में कि इनको कोई भी इंतजामी पोस्ट नहीं देनी चाहिए और इनको के खिलाफ जो है महकमा भी कार्रवाई करे। ठीक है उस्मान, हमें इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से आगाह करे थे और यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमत ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए डस्का इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदार नवाजिशात की बारिश कर दी है। DRO डस्का इलेक्शन आबिद हुसैन को ग्रेड 20 में तरक्की के बाद जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि रिटर्निंग अफसर अतर अब्बासी को डिप्टी
डायरेक्टर एडमंड लाहौर मुकर्रर कर दिया गया है। एक जानिब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है और डस्का इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदारों पर नवाजिशात की बारिश कर दी गई है। DRO डस्का इलेक्शन आबिद हुसैन को ग्रेड 20 में तरक्की के बाद जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि रिटर्निंग अफसर अतर अब्बासी को डिप्टी डायरेक्टर एडमंड लाहौर मुकर्रर कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं और साथ ही साथ ये सिफारिशात भी की गई हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ताहम ये कार्रवाई कब हो पाएगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इसमें शख्सियात के नाम सामने आ रहे थे, जिन जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे थे, उन पर नवाजिशात की बारिश कर दी गई है और उन्हें मजीद बेहतर ओहदे दे दिए गए हैं। डस्का का ये वाक़या जहाँ पर धांधली के इल्ज़ाम आयद किए गए थे और उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बैठा था, इंक्वायरी रिपोर्ट एक तश्कील दी गई, बनाई गई, जिसमें बहुत से सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं और कई अहम शख्सियात हैं जिनके नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि तब्दीली सरकार का अवाम पर एक और वार। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.68 इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत ₹15.36 हो गई है। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनीज पर होगा। पेट्रोल महंगा किया गया, जिसके बाद अब बिजली बम गिरा दिया गया है और बिजली भी मजीद महंगी कर दी गई है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अवैस बताएगा कितने वोल्ट का झटका लगा सार्फिन को? जी बिल्कुल, ₹1.68 यूनिट जो है बिजली महंगी कर दी गई है। कमर्शियल और सनसी सार्फिन के लिए बिजली ₹1.29 महंगी की गई है। माना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा और 1 नवंबर से जो है इसका इतलाक होगा। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹13.83 फी यूनिट हो जाएगी और 700 और ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹24.33 जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बड़ी खबर यह भी है कि हुकूमत से अलहदगी के लिए MQM में प्रेशर ग्रुप कायम हो गया है। MQM राबता कमेटी का इजलास 3 घंटे बाद खत्म हो गया। राबता कमेटी जरा ये कहते हैं कि महंगाई में इजाफे की वजह से वोटर्स का बहुत दबाव है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत से अलहदगी के लिए MQM में प्रेशर ग्रुप कायम हो गया है। MQM राबता कमेटी का इजलास 3 घंटे बाद अब खत्म हो गया। राबता कमेटी जरा ये बताते हैं कि महंगाई में इजाफे की वजह से वोटर्स का भी बहुत दबाव है। हुकूमत से अलहदगी के लिए MQM में प्रेशर ग्रुप कायम है और आपको राबता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर बता रहे हैं। हसन अब्बास आगाह कीजिए इस हवाले से। जी देखिए, MQM की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के ऊपर जो है वो राब्ता कमेटी का आम इजलास तलब किया गया। 3 घंटे तक जो है ये तवील इजलास जारी रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। MQM राब्ता कमेटी के इजलास में जो है वो राब्ता कमेटी का प्रेशर ग्रुप जो है वो कायम हो गया है कि आया कि हुकूमत का हिस्सा रहना है या नहीं रहना। मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन पे जो है वो गौर किया गया। ये भी इजलास में फैसला हुआ कि अब जो है वो दीगर सियासी जमातों से और सियासी रहनुमाओं से राब्तों को जो है वो तेज कर दिया जाए। दूसरी जानब जो है वो MQM की जानब से ये भी ऑप्शन पे गौर किया गया कि आया कि वजारतें छोड़नी है या फिर असेंबली में जो है वो साथ छोड़ना है PTI हुकूमत का। तो ये भी जो है वो तजवीज़ पेश की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी राब्ता कमेटी के इजलास में बात हुई कि MQM के ऊपर अब वोटर्स का बड़ा प्रेशर मौजूद है और उनके कारकुनान का, और दूसरी जानब जो है वो PTI की के साथ हुकूमत में रहने से MQM की सियासी साख को क्या नुकसानात हो रहे हैं, इस पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और आने वाले जनरल इंतखाबात के हवाले से महंगाई के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत हुई। हसन अब्बास आगाह कर रहे थे, आप इस हवाले से शुक्रिया। और हसन अब्बास महंगाई की बात कर रहे थे और हम भी महंगाई की ही बात कर रहे हैं कि महंगाई का सुनामी हर शय उड़ा कर ले गया। महंगाई की शरह 18 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 15.21% तक पहुंच गई। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए ये शरह 16.43% रही। रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर की फी किलो औसत कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ। चीनी ₹5.56, घी ₹10.21 फी किलो और आटे का 20 किलो का थैला ₹4.71 तक महंगा हो गया।
LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 78 रुपए का इजाफा हुआ। अंडे 3 रुपए 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए, जबकि एक हफ्ते में आलू, मटन, लहसुन, गुड़ भी मजीद महंगा हो गया। महंगाई की शरह 18 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 15.21% हो गई है, जबकि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए ये शरह 16.43% तक जा पहुंची है। रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत को तरस न आया, आवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे इजाफा कर दिया। वफाकी बजट पेश होने के बाद से अब तक 9वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जबकि 15 जून के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 37 रुपए 26 पैसे तक महंगी हो चुकी हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट में जानते हैं। और अवाम का ऐसा ही कुछ रद्द-ए-अमल अटक जलसे में तकरीर के दौरान भी था। अवाम की तरफ से कोई खास गर्म जोशी नजर नहीं आई। महंगाई के खिलाफ खामोश एहतजाज का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। ये पुराने जमाने की वीडियो आपको याद दिलाएगी कि जब आतिश जवान बल्कि नौजवान था और खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे तो तहरीक इंसाफ के जलसे का रंग ही और हुआ करता था। मगर अब न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां। 10 सालों में 10 डैम्स बनेंगी इंशाल्लाह। एक राशन एहसास राशन लेके आ रहे हैं, हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। तक में वजीर आजम इमरान खान बड़ी बड़ी खुशखबरियां दे रहे थे, मगर कोई नारा था ना तालियों का शोर। वजह क्या थी? वही गुर्बत और महंगाई जिसने आवाम की कमर तोड़ रखी है। लोग अब बातें नहीं सुनना चाहते। महंगाई क्या है उन्हें अच्छे से पता चल गया है। ऐसे में खान साहब 5 साल का सबक पढ़ा रहे हैं। हमने 5 साल का मैट्रिक लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की। जब दिल में आटे दाल के भाव का हिसाब चल रहा हो और 2 जमा 2 का जवाब 0 आए तो आंखों में चमक रह जाती है, न गालों पर लाली। फिर भला कोई कैसे बजाए ताली। क्या खूब सौदा नक्त है, इस हाथ दे उस हाथ ले। नज़ीर अकबर आबादी ने यह मिसरा किसी और मानी में इस्तेमाल किया था, मगर फिलहाल ये हमारी हुकूमत पर सादिक आता है। किस तरह से, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने वादा किया था हर माह 20 अरब के रिलीफ का। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब तो अभी पता नहीं, मगर अगले ही रोज आवाम की जेबों से हर माह 22 अरब निकलवाने के प्लान पर अमल फौरी शुरू हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा करके आलमी मार्केट को देखें तो पिछले दिनों खाम तेल के दाम गिरे। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता हो, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दाम बढ़ा दिए। मुल्क में पेट्रोल और डीजल के अक्टूबर में खपत के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 3 पैसे के इजाफे से सिर्फ पेट्रोल कीमत में एक माह में आवाम के 8 अरब 41 करोड़ रुपए इजाफी खर्च होंगे, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे के इजाफे से हुकूमत आवाम की जेबों से इजाफी 13 अरब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम निकलवा लेगी। यूं कुल मिलाकर तकरीबन 22 अरब हो गए। हुकूमत अगर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे भी दे तो 22 अरब वापस वसूल करके 2 अरब रुपए के फायदे में ही रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कल जूम पे PDM का हंगामी इजलास 3:30 पर तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क में महंगाई के खिलाफ जारहाना मुहिम शुरू करने पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कल जूम पे PDM का हंगामी इजलास 3:30 पर तलब कर लिया है। इस इजलास में मुल्क में महंगाई के खिलाफ जारहाना मुहिम शुरू करने पर मुशावरत की जाएगी। तमाम जो PDM की मरकज़ी क़यादत है वो इस इजलास में शिरकत करेगी और महंगाई के खिलाफ क्या लाहेमल अपनाया जाना है इस हवाले से गौर किया जाएगा। महंगाई पर कल ये मीटिंग तलब की गई है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। PDM का हंगामी इजलास है जो कि 3:30 पर तलब किया गया है। इस इजलास में PDM के तमाम सरकर्दा रहनुमा मौजूद होंगे और इजलास में मुल्क में महंगाई के खिलाफ जारहाना मुहिम शुरू करने पर मुशावरत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कल जूम पे PDM का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और महंगाई के खिलाफ जारहाना मुहिम शुरू करने पर मुशावरत की जाएगी।
और डेंगू की बात करें तो डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी आ गई है। मजीद 7 मरीज दम तोड़ गए हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 5 अफराद जम बहक हुए। शहर के अस्पतालों में 1562 मरीज जेर इलाज हैं। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में भी एक मरीज चल बसा। इस्लामाबाद में मजीद 52 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 180 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। चीनी महंगी क्यों हुई? वजीर आजम ने अवाम को सारी कहानी सुना दी। कहानी का नाम है पता चला। आपको भी सुनाते हैं। एक दफा का जिक्र है, पाकिस्तान में चीनी महंगी हो गई। फिर क्या था, आदिल और मेहरबान हुक्मरान ने हर कारे दौड़ाए। फिर तो पता चला कि ढेर लग गए। मैंने पता चला है क्या हुआ। पता चला कि 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। मैंने फिर पता चलवाया कि ये वजह क्या हुई, तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में चीनी की कीमत का स्विच भी सिंध से ही ऑन होता है, हमें भी पता चल गया। अच्छा फिर क्या हुआ, आगे सुनते हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ। ओहो, शुगर मिल्स वाले तो बड़े ही बदमाश हैं। और उस्मान बुज़दार साहब मसरूफ थे या बेखबर? खैर छोड़ें, आगे सुनते हैं। फिर पता चला कि इनके ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला कि वो 500 अरब रुपया FBI ने इनके ऊपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। भाई पंजाब में कोई हुकूमत है या पंजाब के अवाम का मुकदमा लड़ने भी कोई सिंध से आएगा? तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर। और यूं ये कहानी खत्म हुई। कई सवाल बाकी रह गए हैं, हम सिर्फ एक ही पूछते हैं, ये सब कुछ पहले पता क्यों नहीं कराया था? जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें भारत ने स्कॉटलैंड को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए 85 रन बनाए थे। 86 रन का हदफ भारतीय टीम ने जारहाना बल्लेबाजी की बदौलत सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 6.3 ओवर्स में हासिल किया। KL राहुल 50 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोहित शर्मा 30 स्कोर बनाकर पवेलियन लौटे। इससे पहले खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से शिकस्त दे दी। नामीबिया की टीम 163 रन के जवाब में 111 रन बना सकी। और चीनी सफीर नोंगरोंग की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। चीनी डिफेंस अताशी मेजर जनरल यांग यांग भी मुलाकात में शरीक हुए। बाहमी मफादात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर नोंगरोंग की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है, जबकि चीनी डिफेंस अताशी मेजर जनरल यांग यांग भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान बाहमी मफादात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया भी अदा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। जी हाँ, चीनी सफीर नोंगरोंग की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।